तो इसको सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए इसका मोलैलिटी दे रखी है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। क्या आपको सॉल्वेंट का मास दिया है यहाँ पे, नहीं दिया है, ठीक है। चलिए तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन डिराइव करेंगे। 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, तो एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट दे रखा है, मेरे को नहीं पता कौन सा सॉल्यूट है, लेकिन मेरे को ये पता है कि सॉल्वेंट कौन है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है ना। अब मोलैलिटी दे रखी है 2.5 मोलर। ऐसा करते हैं 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 मोल्स मीन्स 2.5 मोल्स ऑफ of solute solute is present in मोलैलिटी दे रखी है, तो कितने में प्रेजेंट होगा, 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। क्या आपको समझ में आ गया। तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप मास ऑफ द सॉल्वेंट को अगर 1 kg मान लेते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए 2.5 मोल्स। तो यहाँ से आपको एक्चुअली क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही आपको क्या पता होने चाहिए, मोल्स पता होने चाहिए। समझ में आ रहा है। चलिए, इसीलिए हमें इस तरीके से करना पड़ा। अब देखिए, आपको सॉल्यूट के मोल्स पता चल गए, कितने हो गए, 2.5 मोल्स। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है, 1000 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास ये लिबर्टी है, फ्रीडम है कि आप 1 kg के जगह 2 kg भी मान लेते हैं। तो 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन के लिए फिर मोल्स कितने हो जाते, जस्ट डबल 5 मोल्स लिखते फिर, ठीक है। फ्रैक्शन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर को अगर डबल करोगे तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, डबल। तो ये आपके पास लिबर्टी रहेगी। तो मेरे को अच्छा लगा कि 1 kg मान लेता हूँ मैं, है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 55.5 आपको ये पता ही है, 55.55। इतने क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर। क्या आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई से रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ। तो काई सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के कितने हो गए, 2.5, नीचे भी 2.5 आ जाएगा सॉल्यूट के मोल्स प्लस 55.55। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी मैथ्स काम करेगी, ठीक है। तो कितना आएगा, तो मैं बता देता हूँ, ये घर में करना, ठीक है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इतना आएगा, क्या समझ में आया आपको। अभी सी बात है, 1 से कम ही आएगा। 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 से भी ज़्यादा है डिनोमिनेटर का, है ना, वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी आएगी। तो आपको तरीका समझ में आ गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, क्योंकि नेक्स्ट सवाल मोलैरिटी इक्वेशन पे ही है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोलैरिटी इक्वेशन। ये कॉम्पिटिशन्स में भी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वेशन होती है M1V1 = M2V2,
ठीक है, चलो अब आपको इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। लेट्स से एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है ना, कोई भी सॉल्यूशन मान लो, सॉल्यूट अलग हो सकता है, सॉल्वेंट अलग हो सकता है, वाटर ही जरूरी नहीं है। चलो इसमें लेट्स से सॉल्यूट मान लेते हैं, लेट्स से NaOH, एक्वा सॉल्यूशन ही मान लेते हैं आपके हिसाब से, और सॉल्वेंट क्या मान लिया, वाटर। लेट्स से इसके नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन में, NaOH का सॉल्यूशन है ये, इसमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के लेट्स से मान लेते हैं N1, क्या मान लेते हैं, N1 मान लिया। अब मैंने क्या करा, इसमें और पानी ऐड कर दिया, और पानी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसमें मैंने लिख दिया ऐड वाटर। अब जैसे ही आपने पानी ऐड करा तो अब आपका वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा। लेट्स से इसका वॉल्यूम है V1, मोलैरिटी मान लेते हैं लेट्स से M1, ठीक है। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने से क्या चीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेट्स से V2 हो गया, मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। तो वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलैरिटी भी। अच्छा लेट्स से NaOH के मोल्स मान लेते हैं यहाँ पे N2 है। अच्छा वाटर ऐड करने से क्या चीज हुई, वॉल्यूम चेंज हो गया, बढ़ गया, मोलैरिटी भी चेंज हो गई। लेकिन एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हुई, क्या चीज चेंज नहीं हुई, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए। यहाँ N1 है और यहाँ पे N2 है, दोनों क्या होंगे, बराबर। अच्छा अगर आप यहां से देखोगे तो N इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, M इंटू वी। जब भी आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हो सॉल्यूशन का तो आप स्माइल करना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये जब आपके सवाल होंगे ना क्वेश्चंस, उसमें बहुत काम करेगा ये चीज। चलिए तो N1 को हम क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू V1, और N2 को क्या लिख सकते हैं, M2 इंटू V2, और यहां से ही आपकी आई मोलैरिटी इक्वेशन। क्या आपको समझ में आया। अगर आपने वाटर ऐड कर दिया या सॉल्वेंट और ज़्यादा कर दिया तो उससे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। सर अगर हम इसमें सॉल्यूट करते हैं, इसमें आप क्या ऐड करोगे, सॉल्यूट ऐड कर दोगे, फिर ये इक्वेशन कैसे काम करेगी। आपने क्या चीज सेम होगी फिर जिससे कि एक रिलेशन बनेगा, या तो मोलैरिटी सेम हो जाए या फिर वॉल्यूम सेम कर दो, कुछ तो सेम करोगे तभी तो आप कोई रिलेशन तक पहुंचोगे, है ना। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गया। हाँ चलिए, तो ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी है। अब ये मोलैरिटी इक्वेशन है तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट molarity of a solution after, अब ये केस देख रहे हैं, आफ्टर मिक्सिंग 2 or more solutions, ठीक है, 2 or more solution। एक वर्ड लिखना भूल गया मैं, यहां लिख देता हूं, इज कॉमनली यूज्ड, ठीक है, कॉमनली यूज्ड। चलिए अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, लेट्स से यहां पे NaOH प्लस वाटर है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, H2O, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, दिख रहा है आपको। इसकी मोलैरिटी में मान लेता हूँ, लेट्स से इसमें मोल्स मैंने मान लिए, कितना मान लिया, N1, वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M1, प्लस लेट्स से मैं यहाँ पे 2 ही क्या ले रहा हूँ, सॉल्यूशन ले रहा हूँ।
यहाँ पे भी NaOH है, लेट से वही सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया नंबर ऑफ मोल्स N2 है, वॉल्यूम V2 है एंड मोलैरिटी M2 हो गया। ये दोनों का हमने मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग एक सॉल्यूशन बनेगा, किसका बनेगा? NaOH प्लस वाटर का। इसकी कितना हो जाएगा मोल्स? N3, वॉल्यूम V3 एंड मोलैरिटी लेट से M3। ओके, ये कौन सा केस है? आफ्टर मिक्सिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि NaOH सॉल्यूशन में दूसरा NaOH सॉल्यूशन आपने अगर ऐड करा, दोनों की मोलैरिटी अलग है, तो यहाँ पे अगर लेट से 10 मोल है NaOH के और यहाँ पे 5 मोल है, तो टोटल मोल आफ्टर मिक्सिंग कितने हो जाएंगे? 15। तो इसका मतलब N1 प्लस N2 जब आप करोगे तो वो किसके बराबर होगा? N3 के। जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें कितने मोल्स होंगे? N1 प्लस N2 के बराबर। अच्छा, N1 को क्या लिख सकते हैं? अभी ऊपर लिखा था हम लोगों ने M इंटू V, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? M3 V3 के बराबर। क्या आपको समझ में आ गया? अच्छा, आपको ये पता है कि अगर ये V1 है, ये V2 है, तो फाइनल कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनल सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी निकाल सकते हैं। M3 अगर आपको चाहिए तो M3 कितना हो जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2, दोनों सॉल्यूशन का ये M1 V1 पता होगा, M2 V2 है ना, अपॉन V3 कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? M3 निकाल सकते हो। क्या समझ में आया? चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन। क्या समझ में आया आपको? है ना? और एक ये हो गया। ठीक है, चलिए अब ऐसे करते हैं, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने डाइल्यूशन किया, ऐड वाटर को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट करा एडिंग वाटर, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे और आपको एक इक्वेशन मिलेगी M1 V1 इजिकल टू M2 V2। आपने अगर दो सॉल्यूशन से दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस ऐड करें तो सबके मोल्स फाइनल मोल्स के बराबर हो जाएंगे, सबका एडिशन, ठीक है। इस तरीके से आप फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, इस सवाल को करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम, क्या निकालना है? 80% H2SO4 बाई वेट है। तो ये क्या है आपका? H2SO4 वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाई वेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये होगा। अब देखो, आपको ये दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वॉल्यूम कितना बनाना है? 1 लीटर। मोलैरिटी कितनी बनानी है? 0.2 मोलर। M2 V2 दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे डेंसिटी दे रही है सॉल्यूशन की 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर, किसकी? 80% H2SO4 बाई वेट की। तो अगर डेंसिटी दी है तो मास अपॉन वॉल्यूम, गॉट इट? हाँ, आपको H2SO4 क्या दे रखा है? 80% बाई वेट दे रखा है। तो अब हम ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन निकल सकती है, लगा सकते हैं हम M2 इंटू V2 इजिकल टू M1 इंटू V1। अगर आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता चल जाए, मोलैरिटी पता चल जाए और वॉल्यूम पता चल जाए, तो सीधे मोलैरिटी इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो,
अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको डेंसिटी दे रखी है, तो आप डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बस आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन यही छुपा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूँ 80% H2SO4 बाई मास का मतलब क्या है, मीन्स मास मतलब मास बाई मास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 80 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो सॉल्यूट का मास पता चल गया, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई मास में क्या होता है नीचे, सॉल्यूशन। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपने निकाल दी। अब यहाँ से आपको मोलैरिटी चाहिए, है ना। तो ऐसा करो, पहले तो वॉल्यूम चाहिए आपको, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास पता चल चुका है आपको सॉल्यूशन का, 100 ग्राम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है, 100 ग्राम हो गया, अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.80 इतना ग्राम पर, क्या दे रखा है, ग्राम पर लीटर या मिलीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलीलीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो इसमें से डेसिमल हटा दो, क्या हटा दो, डेसिमल। तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा ये, 100 इंटू 100, क्योंकि डेसिमल हटा रहे हो, तो 180 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद आपने 0 0 कैंसिल कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, सॉरी ये आ जाएगा 1000 अपॉन 18। और मैंने कल ही आपको बताया था, इसकी वैल्यू याद रख लेना, 55 पॉइंट, क्या समझ में आया, इतना ml आपका वॉल्यूम आ गया। अगर वॉल्यूम आ गया तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो मोलैरिटी M1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मास पता है आपको क्या, H2SO4 का, सेकेंड, हाँ H2SO4 का मास पता है कितना, 80 ग्राम हो गया। और मोलर मास कितना होता है, 98। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 80, मोलर मास कितना होता है 98। तो यहाँ से मोलैरिटी लिख सकते हो। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 55.55। ठीक है, आप 80 इसको फिर आप सही से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 80 और अपॉन 98 इंटू 55.55। तो ये कितना आएगा, ये आपका क्या आया है, वॉल्यूम आया है। अच्छा, अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में है, लेकिन हमें किस में चाहिए होता है, किस में चाहिए होता है, एक सेकेंड, हाँ लीटर में। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 1000 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 14.7 मोलर। क्या समझ में आया, ये सारी कहानी। इस इंफॉर्मेशन से आप मोलैरिटी तक पहुंच गए यूजिंग मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन क्या कहती है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक चीज़ याद रखना, वॉल्यूम अगर यहाँ ml में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, ml में। गॉट इट। चलो, तो मोलैरिटी आपको पता है 14.7 है पहले वाले केस की, और वॉल्यूम कितना है, हाँ वॉल्यूम हमें नहीं पता है, इसका क्या नहीं पता है, वॉल्यूम नहीं पता है। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारा किसके लिए निकला है,
100 ग्राम के लिए, जब 100 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूशन का मास है, ठीक है। तो अब यूजिंग मोलैरिटी इक्वेशन, अच्छा वॉल्यूम V1 हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस परसेंट 80% H2SO4 बाई वेट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ दिस। तो आखिर इसका वॉल्यूम कितना होगा जिसमें हम डाइल्यूशन करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 लीटर का 0.2 m का मोलैरिटी का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अच्छा ये वॉल्यूम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हम लोग, क्योंकि ये ऐसे 100 ग्राम ऑफ सब्सट्रेट है मास, जब हमने उस सॉल्यूशन में मास वो माना था 100 ग्राम। ये हो गया, तो ये हो गया मोलैरिटी। देखो ऐसा है ना, हमने 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन लेके आपने मोलैरिटी निकाली 100 ग्राम लेके, समझ में आ रहा है, हाँ। लेकिन मोलैरिटी तो कैसे भी हो सकता है, आप 100 ग्राम की जगह लेट्स से 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका मोलैरिटी आई है, गॉट इट। अब मोलैरिटी में तो ऐसा होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को अगर आपने दुगना कर दिया तो मोल्स अलग हो जाएंगे, वॉल्यूम को 10 गुना कर दोगे तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, 10 गुना। फ्रैक्शन तो कांस्टेंट होना है ना। तो अब हमें एक्चुअल मोल वॉल्यूम नहीं पता है, लेकिन हम मोलैरिटी इस तरीके से निकाल दिया। आप कितनी भी क्वांटिटी वॉल्यूम ले लो उसके हिसाब से मोलैरिटी आ जाएगी ना, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा मेरे को नहीं पता, है ना। क्या समझ में आया, हाँ। तो मैंने मोलैरिटी निकाली इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। कौन सी इंफॉर्मेशन थी कि 80% बाई मास H2SO4 है, तो 100 ग्राम मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूशन, तो 80 ग्राम आपका ये आई है, तो उस हिसाब से मेरी मोलैरिटी आई है। एक्चुअल में वॉल्यूम इतना तो होगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो वॉल्यूम मेरे को नहीं पता है। मोल्स मेरे कितने आए, इतने आए, लेकिन एक्चुअल में इतने मोल्स थे क्या, नहीं थे। मैंने तो ये माना है ना, आपके पास तो लिबर्टी 100 ग्राम सॉल्यूशन मानो, तो मास कितना आया, 80 ग्राम। क्या पता मैं 1000 ग्राम मानता, अगर मैं 1000 ग्राम मानता तो मास कितना आ जाता, 800 ग्राम। तो मोल्स चेंज हो जाते ना, और m इंटू वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स मेरे को नहीं पता है, इसीलिए वो वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जिससे आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, गॉट इट। लेकिन एक्चुअल में कितने मोल्स है मेरे को नहीं पता, क्योंकि फ्रैक्शन तो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो मोल्स भी बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम घटा दो तो मोल्स भी घट जाएंगे, मोलैरिटी तो आनी ही आनी है सेम, गॉट इट। हाँ चलिए, कितना वॉल्यूम है मेरे को नहीं पता है, तो इतना नहीं मान सकते, क्योंकि ये हमने एजम्पशन लिया है 100 ग्राम सॉल्यूशन, गॉट इट। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ही निकालना है आपको, तो V1 मान लेंगे, M2 कितना दे रखा है 0.2, और वॉल्यूम 1 लीटर, तो 1000 मानेंगे ml। तो वॉल्यूम हमारे किस में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा, 1 किलो तो होगा, मतलब 1 लीटर तो होगा नहीं, उससे कम ही होगा, क्योंकि आपने डाइल्यूशन करा होगा और पानी ऐड किया होगा। तो यहाँ से V1 निकल जाएगा। अगर इसको 1 भी ले सकते हो, लेकिन आंसर फिर लीटर में आएगा, है ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 1000 अपॉन 0.7। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये करीबन आएगा 13.6 ml। देयरफॉर आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ 14.7 m मोलैरिटी वाले H2SO4 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.6 ml। क्या चीज़ समझ में आई पूरी कहानी। यहाँ से मोलैरिटी निकाल दी, लेकिन वॉल्यूम हमें नहीं पता, और वो उसने वही पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 80% H2SO4 मिला है। तो 80% H2SO4 की इंफॉर्मेशन से मैंने मोलैरिटी निकाल दी, लेकिन मेरे को कितना वॉल्यूम है मेरे को नहीं पता, गॉट इट। कम वॉल्यूम होगा तो मोल्स कम होंगे, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो मोल्स ज़्यादा होंगे, कितना वॉल्यूम है मेरे को नहीं पता, वही निकालनी। क्या समझ में आया। मेंटली इसको थोड़ा सा क्या करना, रिवाइज करना, ठीक है ओके। और यहाँ पे तो M2V2 दे रखा, तो यहीं से मेरे को पता चल गया कि मेरे को मोलैरिटी इक्वेशन लगानी है,
और इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा।